ओम शने शनिचराय नमः। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शनिवार के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं श्री शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सृष्टि के न्यायाधीश, कर्मों के फलदाता और भक्तों के दुख को हरने वाले भगवान शनिदेव की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और बाधाएं समाप्त होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आज हम शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जो न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, बल्कि हमें सही कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देगी। तो आइए मन को शांत करें और अपने विचारों को पवित्र करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करें। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं शनिवार व्रत की पावन कथा। शनिवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, और सभी आपस में लड़ने लगे। और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है और वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। और फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा ग्रह होगा। इस अनुसार लोह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। और उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, व बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक किसी राशि में रहता हूँ और बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा, और अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए और अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई और तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया और राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। और वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया और वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है
और उन्होंने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है और वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने भी उन्हें चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चोरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, उसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता और उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका ने मेघमल्हार गाया। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चोरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी और अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। और उसे बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए गए और प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य है और सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया और साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार को निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। और सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवारी से राजा से विवाह करा दिया और राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। और कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवारी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले और वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया और सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई और राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी और सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी शनिवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।